तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। दोस्तों सही विकल्प का चयन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं पहले चैप्टर से लेकर आया हूँ आपके लिए, तो आप इसे देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। पहला है रसायन विज्ञान का नामकरण किसके आधार पर हुआ, तो मिस्र के कीमिया शब्द से पढ़ा था, आपको इस बात का पता होना चाहिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके बारे में हम जंतु तथा उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो भैया वो है हमारा जैव रसायन, ठीक है। जीवाणु वगैरह जिनका अध्ययन करते हैं, आप शायद जानते भी होंगे। तो उर्वरकों का किस रसायन विज्ञान की शाखा में उपयोग किया जाता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो भैया ये है हमारा आपके सामने कृषि रसायन, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। विस्फोटक विस्फोटक पदार्थ विज्ञान की किस शाखा में प्रयोग किए जाते हैं, विज्ञान के किस क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, तो भैया युद्ध के क्षेत्र में, इन फील्ड ऑफ वॉर, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। धातुओं में होता है, तो भैया देखिए तीनों गुण होते हैं जो आपके सामने शो हो रहे हैं। विद्युत की सुचालक होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, आघात वर्धनता का गुण होता है और तन्यता का भी गुण होता है, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से यौगिक का प्रकार है, देखिए यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। तो ये भैया हमारा कार्बनिक यौगिक हमें दिख गया, तो यही हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। निम्न में से कौन तत्व नहीं है, देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक यौगिक है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा HNO3, ये हमारा नाइट्रिक अम्ल, ये भी हमारा भैया क्या है, ये भी हमारा एक यौगिक है। और तत्व हमारा ये है। अब दोनों यौगिक हैं, तो दोनों में से आपको वैसे एक मिलेगा, मैंने दो ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक मिलेगा तो आप उसे लगा देना, लेकिन तत्व हमेशा अकेले रहता है, ठीक है। उसे सरल सरल अवयवों में विभाजित नहीं किया जा सकता किसी भी प्रक्रम द्वारा, यही तत्व की डेफिनेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मध्य अणुओं का सरल अनुपात होता है, तो देखिए चाहे किसी भी विधि से आप जल को प्राप्त कर लीजिए, वो अनुपात 1:8 ही रहेगा, उससे चेंज नहीं होगा, ठीक है। ग्लूकोज के सरल अनुपात का सूत्र होता है 1:2:1। परमाणु की आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के तत्व में उपस्थित परमाणु की आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं भैया, फार्मूला लगता है हमारा प्रतिशतता, तत्व की प्रतिशतता बटे परमाणु द्रव्यमान। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतनी ही सारी चीज़ें थी, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, यही विकल्प हैं बस। और मैंने बाकी सारी चीज़ें आपको जल्द से जल्द मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है।